अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हालत की तब्दीली के बारे में कि किस तरह से मुख्तलिफ जो ठोस हैं वो किस तरह से माए में तब्दील होते हैं और माए जो हैं वो किस तरह से बुखारात में तब्दील होते हैं। और स्टूडेंट्स इसके अलावा हम बात करेंगे पिघलाव की मख्फी हरारत के बारे में। चलिए इनको समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मादे की हालत की तब्दीली से, यानी कि हम मादा की जो हालत की तब्दीली है वो किस तरह से कर सकते हैं और मुख्तलिफ अशिया की जो हालत है उसमें तब्दीली कैसे आएगी। स्टूडेंट्स, अगर हम बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ाएं यानी कि उसे हरारत दें तो वो पानी में तब्दील हो जाएगी, और अगर हम पानी को हरारत दें तो वो भाप में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम भाप को ठंडा करें यानी कि उसका टेम्परेचर कम कर दें तो वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और अगर हम पानी का टेम्परेचर कम कर दें तो वो बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यानी कि स्टूडेंट्स, हम किसी भी जिस्म की थर्मल एनर्जी को कम या ज़्यादा करके उसकी हालत में तब्दीली पैदा कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने पानी की मिसाल ली कि पानी का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो वो भाप की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और अगर कम कर दें तो वो बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगर बर्फ़ है और यहाँ पे ये हमारे पास पानी है, और स्टूडेंट्स ये हम इसे बुखारात कहें, बर्फ़, पानी और बुखारात। स्टूडेंट्स, जब हम टेम्परेचर देंगे बर्फ़ किस में तब्दील हो जाएगी? पानी में। यानी कि बर्फ़ जो है वो पिघल गई है, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन भी कहते हैं इसे। स्टूडेंट्स, अगर पानी का टेम्परेचर कम कर दें तो ये किस में चली जाएगी? बर्फ़ में, इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो बुखारात की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बॉइलिंग। और अगर बुखारात का टेम्परेचर कम हो जाए तो ये पानी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे कहा जाता है कंडेंसेशन। जी तो स्टूडेंट्स, किसी भी जिस्म या मादे की हालत को तब्दील करने के लिए हमें उसे थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है। यानी कि जैसे कि बर्फ़ को पानी में किया और पानी को बुखारात में तब्दील किया, तो हमने इसकी इंटरनल एनर्जी को तब्दील किया, यानी कि थर्मल एनर्जी को तब्दील किया। स्टूडेंट्स, अब हम एक सरगर्मी करते हैं जिससे इस प्रोसेस को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस सरगर्मी से हम इस सारे अमल को बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। इसमें हमने करना क्या है कि एक बीकर लेना है और इस बीकर के अंदर बर्फ़ और पानी को मिक्स करना है, और उसके नीचे एक आग का ज़रिया लगा देना है। स्टूडेंट्स, वो जो आग है वो उस बीकर के अंदर मौजूद पानी और बर्फ़ के टेम्परेचर को तब्दील करेगी, उसकी जो थर्मल एनर्जी है वो तब्दील हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर हम फ़र्ज़ करें कि जो बर्फ़ है उसका टेम्परेचर -30 है, उसके बाद स्टूडेंट्स जब उसको हरारत मिलेगी तो ऐसा ऐसा वो जो टेम्परेचर है उसका कम होना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर जो है वो 0 पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स, -30 से 0 के दरमियान में जो बर्फ़ है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी किस में? पानी में। और जब तक वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगी सारे के सारी बर्फ़ पानी में तब्दील हो चुकी होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम उसे मज़ीद हरारत देते हैं तो कुछ टाइम तक, जिसे हमने यहाँ से B से C लिखा हुआ है, वो T1 टाइम से लेकर T2 टाइम तक पानी की शक्ल में रहती है, यहाँ तक कि उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है, और पॉइंट C से स्टूडेंट्स उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसके बाद पानी का जो टेम्परेचर है वो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है और पानी उबलना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी का टेम्परेचर वही रहता है यहाँ तक कि सारा पानी भाप की शक्ल
इख्तियार कर लेता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जब बर्फ़ जो है वो पानी में तब्दील हो रही थी तो उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, इनके -30 से वो 0 पे आ गया। और स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर 0 पे ही रहा जब तक कि वो सारी की सारी जो बर्फ़ जो है वो पानी में तब्दील नहीं होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू होगा। जब बर्फ़ जो है पानी में तब्दील हो चुकी है, अब पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स पानी का टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक उसमें बर्फ़ मौजूद है, क्योंकि बर्फ़ और पानी के चूँकि टेम्परेचर में फ़र्क होगा, इस वजह से थर्मल इक्विलिब्रियम के बाइस दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा और वो 0 पे रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 0 के बाद कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलना शुरू होगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वहाँ पर पानी और भाप दोनों मौजूद होंगे और टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ेगा यहाँ तक कि जो पानी है वो सारे का सारा भाप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो ए से बी हमारे पास एक लाइन है और बी से सी एक है, सी से डी और डी से ई। स्टूडेंट्स ए से बी जो पार्ट है हमारे पास, इसमें क्या है, बर्फ तब्दील हो रही है पानी में और टेम्परेचर जो है वो -30 से 0 तक तब्दील हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है पार्ट बी से सी, इसमें स्टूडेंट्स बर्फ और पानी दोनों मौजूद हैं, यानी कि टेम्परेचर जो है इसका वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा यहाँ तक कि जो बर्फ़ है वो सारी की सारी पानी में तब्दील हो जाएगी। और स्टूडेंट्स उसके बाद जो पार्ट हमारे पास है वो है सी से डी और सी पॉइंट पे स्टूडेंट्स सारा का सारा पानी है और सी पॉइंट के बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो डी पॉइंट तक टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है पार्ट डी ई, जिसमें स्टूडेंट्स टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा यहाँ तक कि सारा पानी भाप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है पिघलाव की मख्फी हरारत। स्टूडेंट्स हमने पिघलाव के बारे में तो पढ़ा, यहाँ पे जो मेल्टिंग है इसे हम फ्यूजन भी कहते हैं, यानी कि जब हम किसी ठोस को हरारत मुहैया करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है या फ्यूज़ हो जाता है, जिसे हम इस अमल को हम मेल्टिंग या फ्यूजन का अमल कहते हैं। स्टूडेंट्स किसी जिस्म की जो पिघलाव की मख्फी हरारत है वो क्या होती है, उसकी तारीफ हम करेंगे। किसी शय के यूनिट मास को उसका टेम्परेचर तब्दील किए बगैर, स्टूडेंट्स यहाँ पे टेम्परेचर तब्दील नहीं हो रहा, जैसे कि हमने पार्ट बी और सी में देखा कि टेम्परेचर तब्दील हुए बगैर जो बर्फ़ है वो पानी में तब्दील हो रही है। इसी तरीके से इसके मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस से माय हालत में तब्दील करने के लिए दरकार थर्मल एनर्जी को इसकी पिघलाव की मख्फी हरारत कहा जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो बर्फ़ है, जैसे कि पानी का अगर मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो जो बर्फ़ है वो पानी की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देती है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये वो पॉइंट है जहाँ से पानी जो है वो बर्फ़ की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स अक्सर जो शाम है उनका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही होता है, क्योंकि अगर उस फ्रीजिंग पॉइंट की क्योंकि स्टूडेंट्स अगर उस पॉइंट की एक तरफ जाए तो जिसम मेल्ट होता है और अगर दूसरी तरफ जाए जहाँ पे टेम्परेचर कम है तो जिसम फ्रीज होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है किसी माए और ठोस के साथ, यानी कि ठोस को हम हरारत देते हैं माए बनने के लिए, माए से हरारत खारिज होती है, या हम कहते हैं कि हम उस माए का टेम्परेचर कम कर देते हैं जिससे वो ठोस हालत इख्तियार कर लेता है, और जिस पॉइंट पर वो ठोस हालत में तब्दील होना शुरू होता है स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर हम पिघलाव की मख्फी हरारत की बात करें तो तारीफ में कहा गया कि यूनिट मास को इनके 1 किलोग्राम मास के जो टेम्परेचर तब्दील किए बगैर हमने क्या किया, उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट पर ठोस से माय हालत में तब्दील किए, और जो हरारत हमें चाहिए उस तब्दीली के लिए उसे हम कहते हैं पिघलाव की मख्फी हरारत। स्टूडेंट्स पिघलाव की जो मख्फी हरारत है इसे हम लिखते हैं HF से, यानी कि हम कहेंगे पिघलाव की मख्फी हरारत को HF, ये F स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्यूजन की वजह से है।
और स्टूडेंट्स हमारे पास HF है, इसकी कीमत होती है डेल QF/m, यानी कि स्टूडेंट्स हमें कितने मास के लिए कितनी हरारत चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए। और यहाँ से अगर हम हरारत की मिकदार निकालें स्टूडेंट्स, जो कि एक यूनिट मास को किस में तब्दील कर रही है, माय में, वो होगी MHF। यानी कि स्टूडेंट्स QF हरारत चाहिए हमें मास M को किस में तब्दील करने के लिए, ठोस से माय में। स्टूडेंट्स अब हम इसके लिए एक तजर्बा करते हैं और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स जो पानी है उसकी जो पिघलाव की मख्फी हरारत है वो 3.36 ज़रब 10 की ताकत 5 होती है। और स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर HF यानी कि पिघलाव की मख्फी हरारत का यूनिट देखें तो वो हमारे पास क्या होगा, ये तो स्टूडेंट्स वो क्या है हमारे पास, Q का यूनिट होता है जूल और मास का यूनिट होता है किलोग्राम। तो हमारे पास जूल फी किलोग्राम पिघलाव की मख्फी हरारत का यूनिट होगा। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे पानी के पिघलाव की जो मख्फी हरारत है वो क्या होती है, 3.36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल फी किलोग्राम। यानी कि हमें 3.36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल हरारत की मिकदार चाहिए 1 किलोग्राम बर्फ़ को पानी में तब्दील करने के लिए, जबकि उसका जो टेम्परेचर है वो तब्दील ना हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक तजर्बा करते हैं जिसमें बिल्कुल जिस तरह से हमने यहाँ पे सरगर्मी में किया उसी तरह से यहाँ पे करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये टेम्परेचर स्केल है डिग्री सेंटीग्रेड में और ये हमारे पास टाइम है स्टूडेंट्स मिनट में। स्टूडेंट्स इसमें वैसे ही एक बीकर है, उसके अंदर बर्फ़ और पानी मौजूद है, नीचे एक बर्नर लगाया गया है, पानी और बर्फ़ को हरारत दी गई है उसका टेम्परेचर तब्दील करने के लिए। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें देखें तो पानी का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तब्दील किया गया है और उसके लिए एक ग्राफ बनाया गया है जिसकी एक तरफ टेम्परेचर और दूसरी तरफ टाइम लिया गया है मिनट में। स्टूडेंट्स उस बीकर के अंदर एक थर्मोमीटर लगाया गया है, जिस तरह से हमने यहाँ पे इस सरगर्मी में किया था, जैसा कि हमने यहाँ पे एक सरगर्मी में किया था स्टूडेंट्स, वैसे ही हमने एक ग्राफ बनाया है और हमने उस बीकर के अंदर टेम्परेचर की पैमाइश के लिए थर्मोमीटर लगाया और वहाँ से हमने टाइम की पैमाइश की कि कितने टाइम में जो बर्फ़ है वो पानी की शक्ल इख्तियार कर रही है और कितने टाइम में जो पानी है वो भाप की सूरत इख्तियार कर रहा है। तो स्टूडेंट्स उस की गई कैलकुलेशंस की मदद से, यानी कि जो पैमाइशें की गई हैं उनकी मदद से ये जो ग्राफ बनाया गया है, अगर हम यहाँ से देखें, ये तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो बर्फ़ को पिघलने के लिए जो टाइम चाहिए, या अगर हम कहें बर्फ़ को के दरकार वक्त है स्टूडेंट्स वो है TF, क्योंकि हमने कहा था बर्फ़ का पिघलना क्या है, फ्यूजन का अमल है, इसलिए हम टाइम को TF कहेंगे और वो है स्टूडेंट्स 3.6 मिनट। और उसके बाद पानी का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो 0 से 100 तक तब्दील करने के लिए उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स T0, जो कि है 4.6 मिनट। स्टूडेंट्स जैसा कि इस ग्राफ में भी जाहिर है कि जो बर्फ़ है उसको जो पिघलने के लिए दरकार वक्त है वो है 3.6 मिनट और पानी का जो टेम्परेचर है वो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के लिए हमें जो टाइम चाहिए वो है 4.6 मिनट। स्टूडेंट्स अब हम मालूम करते हैं कि हरारत की मिकदार क्या होगी
जो कि मास m के पानी को तब्दील करेगी भाप में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो Q है किसके बराबर होता है, mc डेल टी के। और स्टूडेंट्स यहाँ पर डेल टी क्या है, टेम्परेचर में तब्दीली। मास हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और C जो पानी की पिघलाव की मख्फी हरारत होती है स्टूडेंट्स, और C पानी की हरारत मखसूस है स्टूडेंट्स जो कि है 4200, और टेम्परेचर में तब्दीली कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इनके टेम्परेचर में तब्दीली कितनी है, 100। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा m डेल Q। स्टूडेंट्स हरारत के बहाव की शरह यानी कि कितने टाइम में जो हरारत है वो उस बीकर के अंदर जा रही है वो क्या होगी, कहेंगे हरारत के बहाव की शरह। वो क्या होगी स्टूडेंट्स, डेल Q ओवर T नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेल Q ओवर T नॉट यानी कि हमारे पास कीमत जो होगी वो आ जाएगी ये। और स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो बर्फ़ को पिघलने के लिए दरकार वक़्त है वो TF है, यानी कि TF टाइम तक जो हरारत के बहाव की शरह थी वो क्या थी, डेल Q ओवर T नॉट। तो हम कहेंगे कि डेल Q ओवर T नॉट इंटू TF क्या होगी, क्योंकि कितने टाइम तक हमें हरारत जो है वो मुयस्सर रही है, यानी कि स्टूडेंट्स बर्फ़ को पिघलाने के लिए जो दरकार हरारत है वो क्या होगी, डेल Q ओवर T नॉट कितने टाइम तक, TF तक। स्टूडेंट्स हमने पिघलाव की मख्फी हरारत का जो फार्मूला देखा है वो क्या है, QF बराबर है MHF के, यानी कि जो हमें हरारत की मिकदार चाहिए वो किसके बराबर है, MHF के। तो यहाँ पे अगर हम देखें MHF के, स्टूडेंट्स यहाँ पर QF कौन सी हरारत की मिकदार है, जो बर्फ़ को पिघलाएगी, और यहाँ पर ये Q ओवर T नॉट क्या है, हरारत के बहाव की शरह कितने टाइम के लिए, TF। तो ये कौन सी हरारत की मिकदार होगी स्टूडेंट्स, ये बर्फ़ को पिघलाने के लिए जो हरारत की मिकदार हमें चाहिए वो क्या है, डेल Q TF ओवर T नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास इस QF की जगह पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, और हम कहेंगे डेल Q TF ओवर T नॉट बराबर है MHF के। और स्टूडेंट्स यहाँ पर डेल Q की हमारे पास जो मिकदार है वो यहाँ पे दी गई है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4,20,000 और TF ओवर T नॉट M, ये M हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और बराबर आ जाएगा MHF के। M स्टूडेंट्स M से कट जाएगा, और TF की जो कीमत है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 3.6 मिनट, और T नॉट की जो कीमत है वो है 4.6 मिनट। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन कीमतों का अंदराज करें इस मसावात के अंदर, तो HF की हमारे पास जो कीमत आएगी वो होगी 3.29 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल फी किलोग्राम। जी तो स्टूडेंट्स हमारे तजर्बे के अंदर जो हमने किया उसमें जो पिघलाव की मख्फी हरारत निकली है पानी की वो है 3.29 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल फी किलोग्राम, जबकि जो पानी के पिघलाव की मख्फी हरारत हकीकी तौर पे वो होती है 3.36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल फी किलोग्राम। स्टूडेंट्स हमने हालत की तब्दीली के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि हम थर्मल एनर्जी तब्दील करके किस तरह से किसी जिस्म की जो हालत है उसको तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक सरगर्मी के ज़रिए पानी की जो पिघलाव की हालत है उसके बारे में देखा कि पानी को बर्फ़ से कि पानी बर्फ़ में और बर्फ़ पानी में
और उसके बाद पानी जो है वो भाप में किस तरह से तब्दील होता है, हमने उसके लिए ग्राफ ड्रा किया, हमने उसके लिए ग्राफ बनाया स्टूडेंट्स, और इस सरगर्मी को मुकम्मल किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पिघलाव की मख्फी हरारत के बारे में बात की। हमने कहा पिघलाव की मख्फी हरारत वो हरारत है जो 1 किलोग्राम मास को पिघलाएगी जबकि उसका जो टेम्परेचर है वह तब्दील नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने उसकी मसावात बनाई जो कि बराबर है QF/m के। फिर हमने एक तजर्बा किया जिसमें हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर बर्फ़ और पानी को रखा और नीचे बर्नर की मदद से आग जलाई, और स्टूडेंट्स उस बीकर के अंदर हमने एक थर्मामीटर रखा ताकि हम टेम्परेचर की पैमाइश कर सकें वक्त गुजरने के साथ टेम्परेचर में किस तरह से तब्दीली आ रही है। और स्टूडेंट्स उस पैमाइश को देखते हुए हमने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ के एक तरफ हमने टेम्परेचर रखा और दूसरी तरफ टाइम को रखा मिनट में। स्टूडेंट्स इस ग्राफ की मदद से हमने देखा कि बर्फ़ को पिघलने के लिए जो दरकार वक्त है वो है 3.6 मिनट, जो कि इस पार्ट से ज़ाहिर हो रहा है, और पानी का टेम्परेचर जो 0 से लेकर यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने के लिए दरकार वक्त है वो है 4.6 मिनट। स्टूडेंट्स फिर हमने देखा कि पानी का जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 से 100 तक, उसको कितनी हरारत चाहिए होगी 0 से 100 तक टेम्परेचर तब्दील करने के लिए, वो है ΔQ बराबर mc/T। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने हरारत के बहाव की शरह को देखा कि किस शरह के साथ हरारत का बहाव बर्नर से जो हमारे पास बीकर है उसमें जा रहा है। तो स्टूडेंट्स वो था ΔQ/T0, और हमें बर्फ़ को पिघलाने के लिए TF टाइम तक हरारत के बहाव की शरह को जारी रखना था। तो हमने कहा कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए जो दरकार हरारत है वो क्या होगी ΔQ/T0 × TF, यानी कि इस हरारत के बहाव की शरह के साथ TF टाइम तक हमने उसे हरारत देनी है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने देखा कि जो पिघलाव की मख्फी हरारत है वो बराबर होती है QF/MHF के, और उसके बाद स्टूडेंट्स QF क्या है, ये पिघलाव की मख्फी हरारत है। स्टूडेंट्स उसके बाद QF क्या है, ये वो हरारत है जो पानी को पिघलाएगी। तो यहाँ पे हमने जैसे कि पहले बात की कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए पानी में तब्दील करने के लिए जो हमें हरारत चाहिए वो क्या है ΔQ TF/T0। अब स्टूडेंट्स ये जो हरारत की मिकदार है ये बराबर होगी MHF के। अब फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कीमतों का अंदाज किया और हमने पिघलाव की मख्फी हरारत निकाली पानी की, जो कि हमारे पास निकली 3.29 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल फी किलोग्राम, जबकि पानी की जो हकीकी पिघलाव की मख्फी हरारत की कीमत है वो है 3.36 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल फी किलोग्राम। जी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मादे की मुख्तलिफ हालतों के बारे में पढ़ा और देखा कि किस तरह से थर्मल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हम मादे को मुख्तलिफ हालतों में तब्दील कर सकते हैं। और उसके बाद हमने पिघलाव की मख्फी हरारत के बारे में पढ़ा और एक सरगर्मी की, और इसके अलावा एक तजर्बे से पानी के पिघलाव की मख्फी हरारत भी मालूम की। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।